हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी कॉपी को किस तरीके से इम्प्रेसिव बनाएं कि ताकि एग्जामिनर बहुत अच्छे मार्क्स आपको दे, और कैसे आप उसमें लिखेंगे, किस तरीके से अपने आंसर्स को उस पर मेंशन करेंगे कि आपका एक भी नंबर वहां ना कटे। ठीक है, अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है फिर भी आप कैसे 95 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं, उन सभी टिप्स और ट्रिक्स को हम यहाँ पर शेयर करने वाले हैं कि आपको कॉपी लिखते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी है, किन पेन का आपको यूज़ करना है। ठीक है, और अगर गलत हो जाए कॉपी में तो तब क्या करना है। यानी जितने भी आपके मन में सवाल है, जितने भी आपने मुझसे सवाल किए, वो भी उन सभी का आंसर आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। सो गाइज, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और उनका एग्जाम का डर दूर करें। ठीक है दोस्तों, देखिए ये बात तो आप सभी मानते हैं कि अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है लेकिन आप उसको प्रेजेंट करने का तरीका नहीं जानते, एग्ज़ाम में उसको अच्छे से प्रेजेंटेशन करने का तरीका नहीं जानते हैं, तो वहाँ पर आपके मार्क्स बिना वजह कट जाते हैं। ठीक है, तो कॉपी ही हमारा इम्प्रेशन होती है एक एग्जामिनर तक पहुंचाने का कि हमें कितना आता है, और वो उसको कैसे पता चलेगा, वो चलेगा आपके प्रेजेंटेशन से कि आपने कॉपी में लिखा हुआ कैसे है। ठीक है, तो उन सभी बातों पर हम बात करेंगे। चलिए शुरू करें आज की वीडियो को, हर एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने दोस्तों आपके लिए एक कॉपी लिखी है, इसीलिए ताकि आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आए। ठीक है, सबसे पहले कुछ बेसिक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आपको अपने साथ एक्स्ट्रा पेन लेकर के जाने हैं। ठीक है, बॉल पेन का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन वो आपके ऊपर पर्सनली डिपेंड करता है कि आपकी राइटिंग जिस भी पेन से अच्छी आती है या आप जो भी पेन यूज़ करने में कंफर्टेबल है आप उसको यूज़ करिएगा। ठीक है, मेरी सलाह आपके लिए यही है कि आप जिस पेन से हमेशा से लिखते आए हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, जिससे आप जल्दी लिख सके और साफ लिख सके, वो पेन आपको अपने साथ लेकर के जाना है। ठीक है, एक्स्ट्रा पेन अपने पास जरूर रखेंगे ताकि बीच में किसी से इधर उधर मांगना ना पड़े। और सबसे ज़रूरी बात, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए कि जो मैंने ये कॉपी लिखी हुई है, यहाँ पर आप कुछ चीज़ें नोटिस करेंगे। वो क्या है कि सबसे पहले हमने जो भी सेक्शन हम कर रहे हैं उसको यहाँ पर बीच में डाल दिया है कि हम सबसे पहले करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, और आपको करना भी यही है। उसका एक ऑर्डर बना करके चलिए, कॉपी को सीक्वेंस में लिखें। ठीक है, आगे पीछे क्वेश्चन करेंगे तो उससे एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में प्रॉब्लम होगी, और जहाँ वह कॉपी चेक करने में असहज महसूस करेगा तो समझ लीजिए वहाँ पर फिर वो आपके नंबरों से आपको कटौती करने वाला है। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा हो सके एग्जामिनर के लिए भी सुविधाजनक बनाइए अपनी कॉपी को, ताकि उसको देख करके ही समझ में आ जाए कि आखिर बच्चा पढ़ने वाला है, सभी क्वेश्चंस उसको आते हैं, भले ही आपको ना आते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको करने होंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपको जैसे 4 ऑप्शन मिलते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ऊपर हेडिंग डालना है। आप अपने साथ दोस्तों ब्लैक स्केच का यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक स्केच आप अपने साथ रख सकते हैं। कॉपी बहुत इफेक्टिव लगेगी अगर आप ब्लैक स्केच के साथ हेडिंग डालेंगे या फिर सेक्शन डालेंगे कि कौन सा सेक्शन आप लिख रहे हैं। रेड और ग्रीन पेन का यूज़ कतई ना करें, हालांकि आपको ब्लैक और ब्लू ही करना चाहिए, उसी से ही आप बहुत अच्छी कॉपी लिख सकते हैं। कलरफुल पेन्स यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों चलिए, जैसे हमने मान लेते हैं कि पहला सेक्शन आप कर रहे हैं जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों को आप करने वाले हैं, तो आपको क्या करना है कि पहले उत्तर संख्या डालनी बिल्कुल ज़रूरी है। 1 2 3 न डाल करके उत्तर 1, इस तरीके से आप नंबरिंग करेंगे क्वेश्चंस की। अगर मान लेते हैं आपको बीच में कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसकी आप जगह छोड़कर आगे बढ़िए, उनका सीरियल खराब ना करें। ठीक है, क्योंकि एक निगेटिव मार्किंग तो आपकी कोई नहीं है, अगर बाद तक आपको
क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आता है तो फिर आप तुक्का लगा कर भी लिख सकते हैं, हो भी सकता है वो सही हो जाए। तो इसीलिए वहाँ पर आपको क्या करना है, खाली जगह छोड़ देनी है, पहले वही क्वेश्चन करने हैं जो आते हैं। तो बहुविकल्पीय में आप खाली जगह छोड़ सकते हैं 3 से 4 लाइन, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए कि जैसे आपका एक उत्तर खत्म हो तो उसके बीच में आपको 2 लाइन छोड़नी है, ठीक है, ताकि कॉपी का अच्छे से यूज हो सके और ज़्यादा घिच-पिच वहाँ पर ना लगे, ठीक है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं है, राइटिंग से ज़्यादा फर्क नहीं इतना पड़ता, क्योंकि अगर आपकी राइटिंग इतनी भी है कि वो समझ में आ सके, आप उसको साफ तो लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं सुंदर होना, लेकिन साफ होना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। गलतियाँ जितनी हो सके उतनी कम करें, ना ही करें, इग्नोर करें बिल्कुल गलतियों को करना। आगे मैं बताऊंगी भी कि अगर हो भी जाती है गलती तो फिर वहाँ पर दोस्तों फ्लूइड का यूज़ या वाइटनर का यूज़ बिल्कुल ना करें। तो फिर कैसे करें मैं आपको बताऊंगी। अभी आप यहाँ पर देखिए कि आपको उत्तर संख्या डालनी है, फिर उसके सामने ऑप्शन जो भी आपका दिया गया है पेपर में, जो भी सही ऑप्शन है वो लिखना है, फिर उसके सामने ऐसे उसका आंसर जैसे मैंने लिखा है उत्तर 1 का ऑप्शन बिल्कुल सही है जो कि जूल है। तो इस तरीके से आपको अपनी कॉपी में मेंशन करना होगा। और हाँ, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जैसे यहाँ क ख ग दिए गए हैं अगर ऑप्शन में, तो आपको उन्हीं में उत्तर देना है, ना कि उनकी जगह ABC यूज़ करें, ठीक है। ABC यूज़ नहीं करना है जिस तरीके से क्वेश्चन में आपको दिया गया है। अगर क ख ग दिया गया है, ठीक है, आ क ख ग कुछ भी दिया गया है, आपको उसी तरीके से यहाँ पर नंबरिंग करनी है क्वेश्चंस की अपने, ठीक है। इस बात का खासकर आपको ध्यान रखना है। और दोनों क्वेश्चन के बीच में आपको 2 लाइन का गैप जरूर रखें, ज़्यादा भी ना रखें, ज़्यादा रखेंगे तो फिर लगेगा कि ये शो ऑफ हो रहा है कॉपी में, ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मिनिमम 2 लाइन का गैप्स आपको यहाँ पर रखना होगा। और दूसरी बात कि अगर आप चाहते हैं, वैसे ही ऑप्शनल है लेकिन कॉपी अच्छी लगती है इससे, आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट साइड में एक एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा गैप ना रखें, यहाँ बीच में ज़्यादा गैप ना रखें, उससे फिर नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाता है, ठीक है। ये इसलिए होता है ताकि आप एक सीध में लिख सके। और जो इधर वाला एरिया होता है कॉपी का, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी कॉपी चेक होने के लिए एक जिले से दूसरे जिले में जाती है, तो उनको बांध के ले जाया जाता है, तो हो सकता है इधर से कॉपी कट फट जाए और आपका क्वेश्चन उसके साथ कट जाए। तो उन चीज़ों से बचाने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है कि भाई इससे बाहर नहीं लिखना है, यहाँ तक हमको अपना आंसर खत्म करना है। ये करने के लिए ये लाइन ड्रॉ की जाती है। तो आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर भी आपको बिल्कुल यहाँ तक लास्ट तक तो बिल्कुल नहीं लिखना है, एक सीध में लिखे अपना आंसर, ठीक है। और इसी तरीके से इस तरफ भी अगर लाइन दी गई है कॉपी में तो फिर तो ना करें, ठीक है। और अगर नहीं दी गई है तो फिर आप चाहे तो यहाँ पर इधर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा मेन पॉइंट इसमें क्या है कि ओवर राइटिंग ना करें, ठीक है। ऐसा ना करें कि आपका जैसे मान लेते हैं न्यूटन गलत हो गया, ठीक है, तो आपने क्या किया, उसके ऊपर ही पेन चला चला करके उसको अलग वर्ड बना दिया इसका, तो ऐसे भी ना करें, उससे बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। और दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि जैसे ही पहला पेज एग्जामिनर के सामने होगा, आप जितना अच्छा हो सके उस पर करिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो भी आप पहला इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर अपने बारे में डालने वाले हैं, वही आपकी कॉपी को बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है, ठीक है। और किन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों, देखिए आपको एग्जाम का टाइम तो पता चल ही गया है कि किस समय से आपके एग्जाम होने हैं, चाहे वो आप सेकंड सेमेस्टर के हो, फोर्थ सेमेस्टर के हो, फर्स्ट या थर्ड, किसी भी सेमेस्टर के आपके एग्जाम हो। आपको करना ये है कि समय से पहले एग्जाम हॉल में जाकर बैठ जाए, ठीक है। लगभग 5 से 10 मिनट पहले ज़रूर जाए, क्योंकि जब एकदम एक्यूरेट टाइम पर आप पहुंचते हैं तो फिर हड़बड़ाहट होती है कि कहीं मेरा पेपर ना छूट जाए। तो इसीलिए 5 से 10 मिनट पहले जा करके बैठिए, रिलैक्स हो जाइए एग्जाम हॉल में बैठ करके, ठीक है। वहाँ फिर आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी मिलेगी तो शुरू करना अपना काम। पेन मैंने आपको बता दिया, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो पेन रखें अपने साथ और सीक्वेंस में लिखे, ठीक है। सीक्वेंस में लिखना है आपको, और इसी तरीके से आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसे ये तो बहुविकल्पीय की बात हो गई, जितने भी बहुविकल्पीय हैं वो आपको इसी तरीके से अपनी कॉपी में नोट करने हैं। और अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका आधा पेज बच जाता है,
बहुविकल्पीय खत्म होने के बाद, तो आप वहाँ पर दोस्तों अगला सेक्शन शुरू नहीं करेंगे। ठीक है, अगला सेक्शन वहाँ से आपको शुरू नहीं करना है। अगले पेज से फिर आपको नए पेज से शुरू करना है अपना अति लघु प्रश्नों की जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो आगे से शुरू करने होंगे अति लघु प्रश्न। और प्रश्नों को करने का तरीका क्या होगा, अति लघु प्रश्नों में आपको जैसे आपने हेडिंग डाल दी, ठीक है, सेक्शन बी है ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें 30 शब्दों में अपना उत्तर लिखना होता है। लेकिन आप वहाँ पर शब्द गिनने ना बैठे कि मेरे कितने हो गए हैं। जिस हिसाब से आपसे प्रश्न पूछा गया है, अगर मान लीजिए एक ही लाइन में उसका आंसर चाहिए तो फिर आप उसमें बढ़ा चढ़ाकर मत लिखिए, क्योंकि मिलना आपको एक ही नंबर है अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। तो फिर वहाँ आपको क्या करना है, जितना क्वेश्चन में पूछा गया है सिर्फ उतना जवाब दे। ठीक है, जैसे यहाँ पर उत्तोलक के प्रकार पूछे गए हैं तो यहाँ आपने लिख दिए उत्तोलक के 3 प्रकार। और सबसे ज़रूरी बात कि आपको हेडिंग्स में लिखना है, हेडिंग ज़रूर डालना है हर एक क्वेश्चन की। जितना जहाँ जहाँ आप हेडिंग बना सके उनको हेडिंग डालकर ज़रूर लिखें। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जहाँ हेडिंग नहीं बना सकते तो वहाँ आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हो उनमें कोशिश करें कि आप यहीं पर शो कर सके कि आप यहाँ पर इसके अंदर बताना क्या चाहते हैं। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे एग्जामिनर को लगेगा कि आपको आंसर बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट उसके ऊपर पड़ने वाला है और आपको पूरे मार्क्स यहाँ पर मिल जाने वाले हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने हर एक क्वेश्चन में हेडिंग डाली है। और यहाँ एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जो भी आपका पूरे आंसर में सबसे महत्वपूर्ण बात होगी और आप श्योर हो, ठीक है, आपको श्योर होना चाहिए कि वो आपने बिल्कुल सही लिखा है, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, ताकि उसकी तरफ एग्जामिनर का ध्यान जाए, उसको पता चले कि बच्चे ने हाईलाइट भी किया है और इसका मतलब इसको बहुत अच्छे से ये सभी चीज़ें आती है। ठीक है, आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ब्लैक पेन से किया है तो इस तरीके से आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं अंडरलाइन करके। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट बात होती है आपके उस आंसर की उसके साथ आपको ऐसे करना है और इसी तरीके से अपना पूरा पेपर आपको अति लघु को इसी तरीके से करना है। और फिर अगर मान लेते हैं आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न किसी पेज पर एक ही लाइन आपकी, अगले नए पेज की एक ही लाइन आपकी भर पाई या 2-4 लाइन भर पाई, उसके बाद का पेज खाली है, तो फिर नए पेज से ना शुरू करें। फिर आपको क्या करना है, अगर आधे से ज़्यादा पेज भर चुका है तो आप नए पेज से शुरू करें। लेकिन अगर आधे से ज़्यादा पेज नहीं भरा है, शुरू की 2-4 लाइन ही भरी है और आपको लघु उत्तरीय प्रश्न करने हैं, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर फिर आपको एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है बीच में। ठीक है, आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है ताकि एग्जामिनर को एक बार क्लिक हो जाए कि अब इसने यहाँ से दूसरा सेक्शन शुरू कर दिया है, अति लघु खत्म हो गए हैं, अब मुझे 2-2 नंबर देने हैं। ठीक है, क्योंकि वो स्पीड से करता आ रहा है चेक, उतना समय तो उसके पास भी नहीं है। ठीक है, कि बार बार देखिए आपका कौन सा उत्तर चल रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, उसको सेक्शन को अलग कर देना है एक लाइन ड्रॉ करके स्केच पेन से, ताकि वो दिखे उसको अलग से ही। और वहाँ से आपको फिर लघु उत्तरीय प्रश्नों को करना शुरू करना है। फिर से वही बात कि हेडिंग में आपको फिर अपना सेक्शन डालना है कि आप लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं और कोशिश यही करना है कि सीरियल वाइज हो। ठीक है, सीरियल वाइज आप करें। और अगर फॉर्मूला कोई आ जाता है आपको लिखने के लिए तो आप उसको इस तरीके से बॉक्स में बंद ज़रूर करें। ठीक है, इस तरीके से उसको आप चारों तरफ से बॉक्स में ज़रूर बंद करें, उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और आपको साफ लिखना है, गलतियां कम से कम करनी है। अगर मान लेते हैं कि गलती कोई हो जाए तो तब क्या करें, तो तब आपने क्या करना है, सिर्फ जो वर्ड गलत हुआ है उस पर ऐसे एक हल्की सी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मान लेते हैं जैसे मेरा यहाँ पर ये शब्द मैंने गलत लिख दिया है ज्ञात, ठीक है, तो आप उस पर ऐसे एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ताकि अलग से वो ना दिखे कि आपने यहाँ पर गलती की हुई है, और वो बीच में ही ढक जाएगी। ऐसे अगर एग्जामिनर पढ़ने बैठेगा तभी उसका ध्यान उस पर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ठीक है, और जितनी ज़्यादा गलती आप करते हैं कॉपियों में उतने ज़्यादा मार्क्स आपके कटते हैं। कॉपी गंदी होने की वजह से मार्क्स कटते हैं। ठीक है, इस चीज़ का असर आपके नंबर्स पर बिल्कुल देखने को पड़ता है। तो अब हम आगे बात करें और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं। दोस्तों, आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अपना आंसर आप
पॉइंट्स में लिखे, ठीक है, पॉइंट्स में लिखे इस प्रकार से। ऐसे बनाकर उसको ना लिखे, एक ऐसे की तरह ना लिखे, उसको पॉइंट्स बना करके लिखे। जितना ज़्यादा आप पॉइंट्स में लिखेंगे समझ लीजिए आपको उतना ही अच्छा मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर ईंधन क्या है और उसके प्रकार लिखने थे, ठीक है, कौन कौन से प्रकार होते हैं, कितनी अवस्थाएं होती है, अगर आप ऐसे ना लिखकर इसी के अंदर यहाँ लिख देते कि ईंधन की 3 अवस्थाएं होती है, ये वो पूरा ऐसे बना देते तो उसका शायद इतना अच्छा इफेक्ट ना पड़ता। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जितना हो सके पॉइंट्स में लिखें, ठीक है। और छोटा मोटा डायग्राम बनाने को आता है जैसे प्रकार लिखने को, तो उसका आप इस तरीके से डायग्राम भी बना सकते हैं। अपने पास आपको दोस्तों एक स्केल ज़रूर रखनी है। पेन का मैंने आपको बता दिया, एक्स्ट्रा पेन लेकर के ज़रूर जाना है। और क्या चीज़ें आपको अपने साथ रखनी है दोस्तों, आपको एक स्केल मैंने आपको बता दिया, एक पेंसिल आप अपने साथ रख सकते हैं कि अगर कोई आपको इमेज बनाने के लिए दे दी जाती है, कोई चित्र बनाने के लिए कह दिया जाता है, ज़्यादातर तो विज्ञान में ऐसे प्रश्न आते हैं, सामाजिक अध्ययन में पूछ लिया जाता है, तो अगर आए तो आप पेंसिल का यूज़ करके बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप स्केच से एक बार में सही बना सकते हैं तो स्केच का यूज़ भी आप कर सकते हैं, ब्लैक या ब्लू, ठीक है। और कलरफुल स्केच का यूज़ आप ना करें। जैसे मैंने यहाँ पर ये डायग्राम चंद्र ग्रहण दिखाया था, ठीक है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, पहले मैंने पॉइंट्स में लिखा, फिर उसके बाद ये डायग्राम बनाया, तो इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर पर पड़ेगा। आप इन चीज़ों को अपने एग्ज़ाम के टाइम पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये रेड पेन का यूज़ कर दिया, लेकिन आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करना है, ठीक है। उससे ज़्यादा कलरफुल पेन आप ना यूज़ करें तो अच्छा होता है, ठीक है। और जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, कॉपी मिलने से पहले ही आपको क्या करना है, 2 मिनट लंबी सांसें लेकर के, ठीक है, बैठना होगा। पानी पी करके, अपना पूरा पानी वगैरह पी करके तभी बैठे आराम से, जिससे बीच बीच में जा करके आपको परेशान ना होना पड़े, क्योंकि समय बहुत कम होता है आपके एग्ज़ाम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आपका 25 नंबर का पेपर है तो 1 घंटे का समय मिलेगा, और अगर आपका 50 नंबर का पेपर है तो 2 घंटे आपको मिलेंगे, और एक दिन में 3 पेपर आपके हैं। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, घर से खा पी करके बहुत अच्छे से जाना है, ताकि बीच में कोई भी परेशानी आपको ना हो, ठीक है। और आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे आपको पेपर मिलेगा तो आप शुरुआत क्या करें, सबसे पहले एक बार पेपर को आराम से पढ़ें, देखें आपको कितना आता है, कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिनको आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो एक बार पेपर को पूरा पढ़ें और उसके बाद लिखना शुरू करें, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना शुरू करना है, और ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं इसमें क्या लिखूं। दोस्तों, क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होता है जिसको बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से हर एक क्वेश्चन का आंसर आता हो, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होता। हर किसी को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम किसी ना किसी आंसर में ज़रूर होती है, लेकिन आपको करना क्या है, ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि मुझे ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। आपको अपने आप से उसको अपने शब्दों में बना करके लिख देना है, चाहे आप उस सब्जेक्ट के बारे में उसमें कुछ भी लिख रहे हैं। अगर उसके बारे में आपको उस आंसर के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप उस सब्जेक्ट के बारे में जो भी जानते हैं उस आंसर में लिख दीजिए, ठीक है। उसकी मार्किंग के हिसाब से ज़्यादा भी नहीं बढ़ना है, लेकिन आपको खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप खाली छोड़ेंगे तो अपने आप से आप वहाँ पर अपने नंबर कट करके आ गए। हो सकता था कि वहाँ पर एग्जामिनर का ध्यान ना जाए और आपको 2 मार्क्स उस पर आराम से मिल जाते उस आंसर पर, या 1 नंबर तो मिल ही जाता। लेकिन आपको करना क्या है, क्वेश्चन को बिल्कुल भी ना छोड़े, और कॉपी के बीच में खाली जगह ना छोड़े कि जैसे आपने उत्तर डाल दिया, उत्तर नंबर 6, ठीक है, और बाद में आपको लगा कि पहले पूरा पेपर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को आकर करूँगा, और बाद में समय नहीं बचा, ठीक है। तो अपने टाइम को मैनेज करके चले, कितनी स्पीड से मुझे करना है तो मैं अपना पूरा पेपर कर जाऊँ, इस हिसाब से आपको करना है। और बीच में खाली जगह तो बिल्कुल ना छोड़े, क्योंकि फिर उस क्वेश्चन के आपको आंसर नहीं मिलता, नंबर नहीं मिलता। कि अगर आपने उत्तर डाला और वहाँ पर खाली जगह छोड़ दी तो उसका बाद में भी कर दिया तो फिर वहाँ पर उसके आपको नंबर नहीं मिलने वाले। और दोस्तों, एक ज़रूरी बात यह है कि जैसे आप बहुविकल्पीय प्रश्न करते हैं, ठीक है, आपको दोस्तों जिसमें भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है उसको पहले छोड़ देना है।
लास्ट में पूरा पेपर करने के बाद उसको करना होगा। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि आपने जल्दी जल्दी में गलत कर दिया, फिर उसके बाद कटिंग करके आपने उसका सही उत्तर दोबारा से वहाँ पर आकर के लिखा, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि एग्जामिनर को लगेगा कि इसने ज़रूर यहाँ पर चीटिंग की है। भले ही आपको वो बाद में याद आ गया है आपने चीटिंग नहीं की है, लेकिन उसका इंप्रेशन यही जाएगा कि आपने वहाँ पर चीटिंग की है। ठीक है, तो आपको बहुत ही तसल्ली के साथ लिखना है, क्योंकि आपको यहाँ पर एक एक वर्ड के आपको पूरा एक नंबर मिलने वाला है। तो एमसीक्यू पर बहुत अधिक फोकस आपको यहाँ पर करना है, बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। ठीक है, जब आप श्योर हो तभी आप एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है, ये मैंने आपको बता दिया। और जितना आता है पहले उतना कर ले। ठीक है, शुरुआत में पूछताछ के चक्कर में ना पड़े, आपको जितना आता है पहले उतना करें, बाद में फिर जो नहीं आता है उसको भी करें, उसको छोड़ना नहीं है, करना उसको भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा लिखोगे आप फिर उसके ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करें कि अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 3-4 लाइन में आराम से उसको ख़त्म कर दें। ठीक है, 1 लाइन में अगर उसका आंसर आता है तो 1 ही लाइन में लिखे, जितना क्वेश्चन में पूछा गया है उसका उतना ही आंसर आपको देना होगा। ठीक है, और अगर मान लिया आपका पेज ख़त्म होने वाला है और आपको दूसरा आंसर वहाँ पर लिखना है, तो अगर मान लेते हैं 2-3 लाइन वहाँ पर बची है और आपका अगला क्वेश्चन वहाँ पर आप लिखना चाहते हैं, तो ऐसा ना करें, अगले पेज से उसको शुरुआत करें नंबर करके। ठीक है, नंबरिंग डाल के अगले पेज से उसकी शुरुआत करें, वहीं पर उसको आधा लिखकर फिर आधा अगले पेज पे ना बिल्कुल मत लिखे, क्योंकि इससे भी क्या होता है कि एग्जामिनर को थोड़ी ना वो बार बार पीछे पलट के देखेगा कि आपने कौन सा उत्तर वहाँ पर डाला था और वही आप कर रहे हैं, दूसरा है। तो ऐसा ना करें, वहाँ पर उन 3-4 लाइन को खाली रहने दें और अगले पेज से फिर उसका आंसर लिखना शुरू करें। ठीक है, और एक बहुत ज़रूरी बात है गाइस कि आप उसी दिन नया पेन ना खरीदें, नया पेन लेकर के बिल्कुल ना जाएं अपने एग्जाम सेंटर पर, क्योंकि नया पेन चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकता है। तो आप उसको 2-3 दिन पहले ले लीजिए, उससे 2-3 पेज लिखिए। ठीक है, अभी से उससे लिखने की प्रैक्टिस करिए ताकि वहाँ पर वो बिल्कुल सॉफ्टनेस के साथ चल पाए, बहुत अच्छे से लिख पाए। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान बहुत अच्छे से रखना होगा। ठीक है, और सावधानी के साथ बिल्कुल पेपर करना होगा, कटिंग जितने हो सके अवॉइड करिए। ठीक है, और अपनी कॉपी को कोशिश करनी है अच्छा से अच्छा दिखाने की। ठीक है, जो शब्द होते हैं उनके बीच में स्पेस का बिल्कुल ध्यान रखें, ज़्यादा घिच-पिच करके ना लिखें। और हाँ दोस्तों, एक ज़रूरी बात यह है कि अगर आप बी कॉपी लेते हैं तो उस पर ज़रूर डालें कि आपकी ये बी कॉपी है। ठीक है, आप उस पर ज़रूर डालें कि कई बार मिसिंग हो जाती है कॉपी, तो फिर उसमें कोई जिम्मेदारी उसकी नहीं लेता है। और पहली कॉपी पर ज़रूर लिखें A+B। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि इसने बी कॉपी भी ली है और ये सी के साथ है। ठीक है, अगर बाइंडिंग करते हैं उसको धागे से तो बहुत अच्छे से बाइंडिंग करें ताकि वो खुले ना, टूटे ना। इन सभी बातों का आपका ध्यान रखना है। और जैसे ही आपको कॉपी मिलेगी एग्जाम हॉल में बैठने के बाद, तो आप उसको एक बार तभी के तभी चेक कर लीजिएगा कहीं से कॉपी कटी फटी हुई तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि बाद में अगर आप बताएंगे उस पर रोल नंबर वगैरह लिखने के बाद, तो फिर कोई इसकी जवाबदेही नहीं लेगा। आपको पहले ही देख लेना है आपकी कॉपी में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको अपनी कॉपी में साफ सुथरा दिखाना है और साफ सुथरा लिखना है। एक और ज़रूरी बात कि अगर आपको उस उत्तर का उदाहरण भी पता है तो कोशिश करिएगा उदाहरण ज़रूर लिखें। उदाहरण लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट उसका पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको उदाहरण पता है उस आंसर के तो ज़रूर लिखें। ठीक है, उसका उदाहरण आप ज़रूर लिखें। तो जितने भी पॉइंट्स थे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं किस तरीके से आप अपनी कॉपी को बहुत ही इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक करके अपने सभी अच्छे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू सो मच गाइस। आपकी अगली मैराथन क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी। आपकी हर एक क्लास की मैराथन क्लास चली हुई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने उनकी अलग ही प्लेलिस्ट बना दी है ताकि आपको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हर एक सब्जेक्ट की मैराथन क्लास आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। ऑलराइट गाइस, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और रिवाइज करते रहिए।